अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल BS नॉट स्पार्क जॉब्स एंड स्कॉलरशिप। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करनी है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बाय डॉक्टर अब्दुल रहमान एंड डॉक्टर शाहिद मोबिन। लास्ट लेक्चर में हमने 4.2 में यूज़ होने वाली कुछ टर्म्स थी, कुछ डेफिनेशंस थी जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। तो प्लीज़ एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करने से पहले आप वो प्रीवियस वीडियो लाजमी देखें, फिर आपके लिए 4.2 के क्वेश्चंस सॉल्व करना इजी हो जाएंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू वीडियोस जो जॉब रिलेटेड हों, स्कॉलरशिप रिलेटेड हों या लेक्चर्स हों वो आप तक पहुंचते रहें और आप हमारी न्यू वीडियोस से अपडेट रहें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस डिफाइंड बाय द रिकरेंस रिलेशंस विद इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशंस भी दी हुई हैं और कहा गया है कि फर्स्ट 6 टर्म्स जो हैं वो फाइंड आउट करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है हमारे पास। सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व करेंगे। ए पार्ट है an इज इक्वल टू -2 an -1 n इज इक्वल टू 1 2 3 4 चलता जा रहा है और a0 इज इक्वल टू -1। तो उन्होंने इनिशियल जो वैल्यू है, जो इनिशियल कंडीशन है वो दे दिया है हमें a0 इज इक्वल टू -1, क्योंकि हमें पता है कि जब हमने रिकरेंस रिलेशन जो होता है, जब हमने उसको सॉल्व करना होता है तो जो नेक्स्ट टर्म होती है वो प्रीवियस टर्म का फंक्शन होती है या उससे कोई ना कोई उसका रिलेशन होता है, इसलिए हमें कोई एक टर्म लाजमी पता होनी चाहिए। अब a0 पता है तो a0 से हम a1 भी निकाल लेंगे, a2 भी निकाल लेंगे, a3 भी निकाल लेंगे। तो n की वैल्यूज़ उन्होंने हमें बता दी है 1 2 3 4। यहाँ पर हमने n की वैल्यूज़ पुट करनी है और हमने जो 6 वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट करनी है, 6 टर्म्स जो हैं वो फाइंड आउट कर लेनी है। तो सबसे पहले हमारे पास an इज इक्वल टू -2 an -1 और n की वैल्यूज़ हमने क्या क्या पुट करनी है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 और ये हमने 100 पुट करनी है, लेकिन हमने जस्ट फर्स्ट 6 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले फॉर n इज इक्वल टू 1, जब हमारे पास n क्या है 1 है तब क्या होगा, तो n को जहाँ 1 है सॉरी n है वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे। तो ये होगा a1 इज इक्वल टू -2 a, यहाँ पे 1 -1 0 हो जाएगा। तो a1 इज इक्वल टू -2 और a0 की वैल्यू उन्होंने हमें ये दी हुई है क्वेश्चन में, इसीलिए बताया है क्योंकि रिकरेंस रिलेशन में जो नेक्स्ट वैल्यू होती है वो प्रीवियस वैल्यू का फंक्शन होती है। तो यहाँ पे आएगा -2 और -1 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 2। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमने a2 फॉर n इज इक्वल टू 2। ये जो सारी इसकी बेसिक है वो मैंने लास्ट लेक्चर में इसकी डिस्कस की थी, आप प्लीज़ पहले वो वाला लेक्चर देखें और फिर इस पर आएँ, फिर आपको इसकी इजीली समझ आएगी। अब जहाँ पर भी n है वहाँ पे 2 पुट कर देते हैं। a2 इज इक्वल टू -2 a2 -1 a2 इज इक्वल टू -2 और a2 -1 ये a1 हो जाएगा। a1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। a1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, a1 ये था और इसकी वैल्यू क्या आई थी 2, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई -4। अब हमने क्या करना है, फॉर n इज इक्वल टू 3 a3 इज इक्वल टू -2 a3 -1, जहाँ जहाँ n था वहाँ 3 पुट किया तो हमारे पास क्या आया, a3 इज इक्वल टू -2 a2, यहाँ पे a2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, -2 और a2 की वैल्यू पुट कर देंगे -4, माइनस प्लस और ये 8 हो जाएगा। तो a3 जो हमारे पास आया उसकी वैल्यू क्या आ गई 8। अब इसी तरह a4 की तरफ हम जाएंगे, n4 की तरफ जाएंगे जब n4 होगा। a4 इज इक्वल टू -2 a4 -1 a4 इज इक्वल टू -2 a3। अब पुट करेंगे a3 की वैल्यू -2 a3 की वैल्यू क्या थी 8, तो ये क्या होगा -16।
जब 4 पुट किया तो an क्या आया -16। नेक्स्ट हमने करना है फॉर n इज इक्वल टू 5, a5 इज इक्वल टू -2 a5 -1, तो ये क्या बनेगा हमारे पास -2a की 4। अब यहाँ पे a4 की वैल्यू पुट करेंगे तो a5 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये हम करते हैं a5 इज इक्वल टू -2, 5 - 1 4 हो जाएगा। 4 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास -16, तो ये क्या आएगा -16 2s are 32। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट 6 टर्म्स हैं वो आ चुकी हैं, हम वो लिख देंगे। सबसे पहले क्या थी -1 ये वाली, फिर उसके बाद क्या थी 2, फिर क्या आई -4 और फिर क्या आई 8, फिर क्या आई -16 और फिर आई 32। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 टर्म्स हमारे पास आ गए। इसी तरीके से हमने तमाम क्वेश्चन में इसी तरह an की वैल्यूज़, ये an फाइंड आउट करना है, n की जगह पे वैल्यूज़ पुट करी जानी है और हमारे पास 1 2 3 इस तरह a1 a2 a3 आता जाएगा। तो ये हमारे पास इसका पार्ट बी है। अब हम पार्ट बी सॉल्व करते हैं। ये भी बिल्कुल पार्ट ए जैसा है। इसमें उन्होंने क्या किया है, हमारे पास ये है क्वेश्चन और ये हमारे पास a0 की वैल्यू दे दी है और इसमें a1 की वैल्यू भी दे दी है। तो ज़ाहिर सी बात है इसमें हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, a2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने a5 तक फाइंड आउट करना है। तभी ये 6 टर्म्स बन जाएंगी, 2 ये हो गई और 4 हम फाइंड आउट करेंगे तो ये पूरी 6 टर्म्स बन जाएंगी। तो अब हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले a2 से हमने स्टार्ट करना है। a2 पुट किया यहाँ पे और यहाँ पे किया 2 - 1 -a2 -2, जहाँ जहाँ था वहाँ 2 पुट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, a की 1 -a0, a1 और a0 की वैल्यू पुट करेंगे तो a2 आ जाएगा और उन्हें माइनस करके। a1 की वैल्यू -1 -2, तो a2 की वैल्यू क्या आई हमारे पास -3। नेक्स्ट हम इसी तरह a3 की निकालते हैं। 3 - 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 पुट किया, 3 - 1 2 -3 -2 a1। ये फंक्शन जो है ये पिछली 2 जो है मतलब कि हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये आपस में रिलेट करेगी। जो पिछली 2 वैल्यूज़ होंगी वो रिलेट करेंगी नेक्स्ट वाली वैल्यू से। जैसे 1 2 अब किससे रिलेट करेंगे, 3 से। तो यहाँ पे पुट करें a2 की और a1 की वैल्यू। a2 की वैल्यू क्या है -3, माइनस आएगा और a1 की वैल्यू पुट करें -1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा -3 + 1 -2 आ जाएगा। इसी तरीके से हमने a4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये बन जाएगा 4 - 1 3 बन जाएगा और -4 - 2 a2 बन जाएगा। a3 की वैल्यू पुट करें, a3 की वैल्यू हमारे पास आई है -2 और माइनस और यहाँ पे हमने पुट करनी है a2 की वैल्यू। तो a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -3, माइनस माइनस +3 हो जाएगा। 3 में से 2 गया तो 1। आपने इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। मैं इसे डायरेक्ट इसलिए कर रही हूँ ताकि जल्दी से लेक्चर आपको समझ भी आ जाए और आपका कम टाइम लगे। a5 रह गया लास्ट पे। a5 कैसे होगा, a4 - a3, 1 + 2 = 3। तो ये हमारे पास था बी पार्ट। बी पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके 5 पार्ट्स हैं, A B C D E। इनमें से 3 पार्ट्स मैं आपको करवा दूँगी, 2 पार्ट्स जो हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल सेम है, तमाम क्वेश्चन सेम है। तो अब मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी सॉल्व करूँगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी है। इसमें an जो दिया हुआ है वो an - 1 - an - 2 + an - 3 और n की वैल्यूज़ दी हुई हैं 4 5 से सो ऑन। तो यहाँ पर a0 a1 के इक्वल है और a1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो मतलब a0 की वैल्यू भी 1 हो गई और a1 की वैल्यू भी 1 हो गई। a2 की वैल्यू दी हुई है और ये बताई हुई है 2। तो अब हमने फाइंड आउट कहाँ से स्टार्ट करना है, a2 तक तो बता दिया है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे a3 से। जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ 3 पुट कर देंगे। 3 - 1 a2 हो जाएगा, 3 - 2 a1 हो जाएगा, 3 - 3 a0 हो जाएगा। यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट करें। a2 की वैल्यू 2 - 1 + 1, ये कैंसिल हो गया तो क्या आई वैल्यू 2 आ गई। नेक्स्ट हम a4 के लिए करेंगे। 4 - 1 a3, 4 - 2
A2 4 माइनस 3 A1, इनकी वैल्यूज पुट करें। A3 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 2, A2 की वैल्यू क्या है 2 और A1 की वैल्यू क्या है +1। तो ये हमारे पास ये कैंसिल होगा कि ये आ जाएगा हमारे पास क्या 1। नेक्स्ट हम इसी तरह A5 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 5 माइनस 1 A4, 5 माइनस 2 A3 प्लस 5 माइनस 3 A2। तो यहाँ पे A4 की वैल्यू पुट करें 1, A3 की वैल्यू -2, A2 की वैल्यू +2। ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे जस्ट हमारे पास आएगा 1। तो हम अपनी जो फर्स्ट 6 टर्म्स हैं उन्हें लिखेंगे कि वो क्या आई हैं हमारे पास। सबसे पहले 1 1 था, क्योंकि इसकी भी 1 थी, इसकी भी 1 थी, 2 की, इसकी 2 थी, उसके बाद फिर 2, फिर 1 और फिर 1, 6 टर्म्स पूरी हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 1 का A पार्ट, B पार्ट और D पार्ट मैंने आपको सॉल्व कर दिया है। C पार्ट और E पार्ट जो है वो आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया हुआ है, इफ़ an इज इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 5, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 3n फॉर n की वैल्यू क्या दी हुई है 0 1 2 3, 0 1 2 3। तो ये हमें मैंने मिस्टेक कर दिया क्वेश्चन को लिखने में। 2 की पावर n प्लस 5.3 एंड शो डैट an, यहाँ से मिस्टेक हुई, ये नहीं आएगा। शो डैट an इज इक्वल टू 5an माइनस 1 माइनस 6a n माइनस 2। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। n की वैल्यू हमें दी हुई है, n इज इक्वल टू 2 3 100। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इसमें ये वैल्यूज़ पुट करनी है। इस वाले में 2 की वैल्यू पुट करेंगे और 3 की वैल्यू पुट करेंगे। तो हम सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं। A2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 प्लस 5 3 और 3 की पावर भी 2। तो ये क्या बन जाएगा, 2 2 ज़ार 4 प्लस 5 3 3 ज़ार 9। तो 9 5 ज़ार हो जाएगा क्या, 9 5 ज़ार हो जाएगा 45, 4 प्लस 45 और ये कितना हो जाएगा 49। तो A2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, A3 की, क्योंकि नेक्स्ट 3 दिया हुआ है। A3 की वैल्यू निकालेंगे 2 का क्यूब प्लस 5 3 और इधर भी 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27, 3 का क्यूब। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, A3 की वैल्यू हमारे पास आ गई 143। इसी तरह अब हमने A4 की निकालनी है। तो A4 की 2 की पावर 4 प्लस 5.34, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 प्लस 5 और ये 3 इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास A4 का जो आंसर आएगा वो होगा 421। और नेक्स्ट आ गया A5। इसी तरह A5 की हम वैल्यू निकालेंगे, 2 की पावर 5 प्लस 5 3 और यहाँ पे भी 5, 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, 5.35। इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर क्या आएगा 1247। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हम लिखेंगे नाउ an इज इक्वल टू 5an माइनस 1 माइनस 6an माइनस 2। ये वाली चीज़ हमने अब ली है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे 1 की और 0 की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। a1 इज इक्वल टू 5a 1 माइनस 1 0 माइनस 6a 1 माइनस 2। तो यहाँ पे 1 माइनस 2 ये हो जाएगा -1, यहाँ पे 1 1 माइनस 2 तो ये हो जाएगा 1, जिस यहाँ पे आएगा -1।
सॉरी, यहाँ पे ना एक मिस्टेक हो गई, हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट अभी नहीं करेंगे, ये हम लास्ट पे पुट करेंगे। यहाँ पर अभी हमने इसमें 2, 3 और 4, 5 की वैल्यूज़ पुट की थी ना, लेकिन 1 और 0 की और 1 की तो वैल्यू अभी हमने पुट ही नहीं की। 0 की और 1 की वैल्यू तो अभी हमने फाइंड आउट करनी है। ये वाला प्रोसीजर जो है ये बाद में हमने करना है, पहले हम इधर से 0 और 1 की निकाल लें। ये करना है लेकिन ये बाद में, उससे पहले हमने 1 की वैल्यू निकालनी है। तो a1 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 प्लस 5 3 की पावर 1। तो a1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 17। इसी तरह हमने a0 की वैल्यू हमने निकालनी है, क्योंकि a2 तो निकाला हुआ 0 रहता है। 0 1 2 3 4 5 ये वैल्यूज़ हमने इस तरह निकाली। तो 0 पुट करें यहाँ पर जहाँ जहाँ n है, a की 0, 2 की पावर 0 प्लस 5.3 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 5.1, 5 1 ज़ार 5, 5 प्लस 1 6। अभी हमने इतना पार्ट ये सॉल्व कर लिया। अब हमने देखना है इस हिस्से को, अब हमने देखना है 5n-1 हमने ये प्रूफ करना है कि जो an है वो इसके भी इक्वल है। अभी देखें an इसके इक्वल भी है और इसके इक्वल भी है, तो इसका मतलब वो ये दोनों को भी आपस में एक दूसरे के इक्वल हुए। तो हमने क्या करना है, हमने ये वाली जो वैल्यू है इसमें हमने पुट करना है, कोई भी इधर से हमने डिजिट उठाना है और वो पुट करना है। और फिर हमने देखना है n की जो वैल्यूज़ दूंगी ना उनमें से कोई भी वैल्यू उठा के पुट करनी है और देखना है कि क्या a3 की, अगर 3 पुट करते हैं तो क्या इसकी a3 की वैल्यू और इसकी a3 की वैल्यू क्या सेम आती है या नहीं। तो अब हम ये करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रूफ करना है, तो नाउ पुट n इज इक्वल टू 2 इन 5an-1 माइनस 6an-2, इसमें ये पुट करें n इज इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू 5a, 2 माइनस 1 1 माइनस 6a, तो ये 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। अब जो a2 की वैल्यू हमने यहाँ पे जो फाइंड आउट की थी वो देखनी है। यहाँ पे जब a2 की वैल्यू फाइंड आउट की थी वो हमारे पास थी 49। a1 की वैल्यू जो हमने लेनी है वो हमने ये वाली लेनी है, इसकी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट करनी है, 17 लेना है हमने। उसके बाद 6a0 की वैल्यू हमने ये ले लेनी है। 49 इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई किया तो 85 माइनस 36, तो 49 इज इक्वल टू 49। तो ये हमारे पास प्रूफ हो चुका है इसका कि ये जो है ये इस an इज इक्वल टू 5an-1 माइनस 6an-2 के इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सबसे पहले ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, a1 a2 a3 a0, ये सारी वैल्यूज़ 5 तक फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हमने जो ये वाली इक्वेशन दिया है इसके बीच हमने 2 पुट करना है, और 2 पुट करने के बाद हमने जो इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है वो हमने इस जो पहले वाली इक्वेशन है इसकी वैल्यूज़ हमने इसमें पुट करनी है इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, शो दैट द सीक्वेंस an इज द सोल्यूशन ऑफ द रिकरेंस रिलेशंस, और an बताया हुआ है -3an-1 प्लस 4an-2 इफ़। अब an बताया कि पहला पार्ट है हमारे पास a वाला, ये क्या दिया है, an इज इक्वल टू -4 की पावर n, तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ये चीज़ लेनी है, an इज इक्वल टू -3an-1 प्लस 4an-2। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमें ये चीज़ दी हुई है, इससे हमने पहले ये चीज़ बनानी है, ठीक है। an किसके इक्वल है, -4 की पावर n दिया हुआ है, और अगर यही हम an-1 कर दें इधर ही, तो ये क्या हो जाएगा, -4n-1 हो जाएगा। अगर यही हम कर दें an-2, तो ये क्या हो जाएगा, -4n-2 हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने पुट करनी है, जहाँ पे an-1 होगा उसकी जगह पे ये पुट कर देंगे इतने हिस्से पे, और यहाँ पे an-2 की जगह ये पुट कर देंगे।
तो यहाँ आएगा ए एन इज इक्वल टू -3 ए एन -1, इसकी जगह पे हम ये पुट कर देंगे -4 की पावर n, -4 और इसकी पावर में क्या आएगा n -1। नेक्स्ट आएगा +4 ए एन -2 की जगह क्या आएगा -4 n -2, ये आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इनकी पावर सेपरेट कर लेंगे। कैसे करेंगे, ए एन इज इक्वल टू -3, अब हम करेंगे -4 और यहाँ इसकी पावर में n कर देंगे और इसकी पावर में -1 कर देंगे। फिर यहाँ पे भी ऐसे करेंगे +4, यहाँ पे -4 की पावर n और -4 की पावर -2 कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चन सॉल्व करके दे रही हूँ। -3 -4 की पावर n, तो ये है, इसको हम डिवीजन में कर लेंगे चेंज, तो ये -1/-4 हो जाएगा, 1/-4। तो हम इसे इधर कर लेते हैं प्लस, तो 4/-4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हम इसे नीचे ले आए हैं, और साथ -4 की पावर n आ जाएगा। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफिकेशन रह गई है जस्ट यहाँ पे 3/4 -4 की पावर n +4, ये जो है ये 1/4 से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर लें या बेशक 4/16 कर लें पहले और फिर कैंसिल कर लें, इससे माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -4 की पावर n, ए एन इज इक्वल टू 3/4 -4 की पावर n प्लस 1/4, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 -4 की पावर n, ए एन इज इक्वल टू यहाँ से -4 की पावर n हम जो है वो कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा 3/4 प्लस 1/4, तो -4 की पावर n और ये एलसीएम लिया 3 + 1 आ गया, तो 4 हो जाएगा ऊपर, ए एन इज इक्वल टू -4 की पावर n, तो ऊपर 4/4 ये कैंसिल हो गया, तो जस्ट -4 की पावर n आ गया। तो देखा हमने इस चीज़ को यूज़ करते हुए इसे ही प्रूफ कर दिया कि ए एन इज इक्वल टू -4 की पावर n। अब नेक्स्ट इसी तरह हम इसका पार्ट बी करते हैं। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए था। नेक्स्ट पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में क्या दिया हुआ है, पार्ट बी में दिया हुआ है ए एन इज इक्वल टू 2 × -4 की पावर n + 3। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं अब आपको करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट इम्पोर्टेंट है, बी वाला। इस पे हम साथ लिख भी लेते हैं इम्पोर्टेंट। तो इसमें दिया गया हुआ है ए एन इज इक्वल टू 2 × -4 की पावर n + 3। तो ये हमारे पास दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने सबसे पहले ए एन -1 लेना है। जब ए एन -1 लेंगे तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ना, वैसे ए एन -1, क्योंकि क्वेश्चन देखें ना, क्वेश्चन तो हमने यही वाला सॉल्व करना है ना, ये वाला कहाँ गया, ये वाला क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे ना, n-1 और n-2 वाला। तो इसके लिए भी n-1 n-2 जैसे इसके लिए किया था, ये वाले दोनों स्टेप, वैसे स्टेप इसके लिए भी हमने करने हैं। तो ए एन -1 अगर इसकी जगह पे ए एन -1 कर दिया तो 2 × -4 n-1 + 3 हो गया। इसी तरह अब ए एन -2 इज इक्वल टू 2 × -4 n-2 + 3 हो गया। तो ये दोनों स्टेप्स हमने कर लिए। अब पिछले क्वेश्चन की तरह ही हमने ये वैल्यूज़ जो हैं ए एन -1 ये उसमें पुट कर देनी है। हमारे पास क्या था वो क्वेश्चन, ए एन इज इक्वल टू -3 ए एन -1 + 4 ए एन -2। इसमें ए एन -1 और ए एन -2 की वैल्यूज़ पुट करें तो क्या आएगा, ए एन इज इक्वल टू -3 ए एन -1 की वैल्यू पुट करते हैं 2 × -4 की पावर n-1 + 3। अब यहाँ पे 4 ए एन -2 की वैल्यूज़ ये हैं जो हम यहाँ पे पुट करेंगे, -4 n-2 + 3 एन इज इक्वल टू। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन्हें
-3 को भी बाहर ही रहने देंगे, अंदर जो 2 और इनकी पावर्स पहले की तरह सेपरेट करेंगे। -4 की पावर n और -4 की पावर -1 +3 +4 भी ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे ये 2 और फिर -4 की पावर n और -4 की पावर -2 और ये +3। यहाँ पे क्या आएगा an इज इक्वल टू, आपने हमने क्या करना है, अब हमने ये जो पावर वाली होंगी इन्हें नीचे ले आना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। 2 ये नीचे आके -4 हो जाएगा और ये -4 की पावर n और ये +3 वैसे का वैसा ही रहा। +4 ये नीचे आ जाएगा 2/4 -4 का स्क्वायर हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, -3 और अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो -3 है और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने 3 को 2 के साथ -3 को इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने जस्ट यहाँ पे कटिंग कर दी। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने क्या करना है, an इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6, तो ये आया 3/2 इंटू -4 की पावर n -9 प्लस 1/2 -4 की पावर n प्लस 12। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने -4 n वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको सेपरेट कर लेना है इस तरीके से, +1/2 इंटू -4 की पावर n, इसको इस तरह ले लेना है और 12 में से 9 को माइनस किया तो क्या आया +3, इसको हमने यूँ सेपरेट कर लेना है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, an इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/2 हमने 1/2 आप बेशक कॉमन ना लें, इसका एलसीएम ले लें ऐसे, 2 एलसीएम आ गया, 3 इंटू -4 की पावर n प्लस -4 की पावर n +3। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 + 1 4 हो गया, ये 3 है ना, -4 की पावर n, ये 3 और ये 1, ये प्लस हो के 4 इंटू -4 की पावर n/2 +3 आ गया। 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, तो ये हमारे पास क्या बना, 2 इंटू -4 की पावर n +3। तो ये वही प्रूफ हो गया जो क्वेश्चन में था, जिसको स्टार्ट में हमने लिया था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये वही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी हमारा सॉल्व हो चुका है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 डिस्कस किए और ये 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियोस जो जॉब रिलेटेड हों, स्कॉलरशिप रिलेटेड हों, वो आप तक पहुंचते रहें और आप हमारी न्यू वीडियोस से अपडेट रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।